गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शिक्षा इंस्टीट्यूट। मैं मुकेश भागवत शिक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। चूंकि ये ओलंपिक 2020 में होना था, 2020 में होना था, लेकिन 2020 में आप सभी को पता है कि कोरोना का मनमाने कहर छाया हुआ था, इसलिए इस खेल को स्थगित कर दिया गया। कब? 2020 में। अभी भी कोरोना का कहर जो है, कोरोना अपना पैर विश्व में पसारे हुए है ना, तो जैसा भव्य आयोजन पहले ओलंपिक का होता था वैसा भव्य आयोजन इस बार नहीं हो पाया है। तो 2020 का ओलंपिक 2021 में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो जापान की राजधानी टोक्यो में। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओलंपिक के बारे में ही चर्चा करेंगे। ओलंपिक का जो वीडियो होगा ये 2 पार्ट में आप लोगों को मिलेगा। ओके, पहला पार्ट जो होगा यानी कि आज का वीडियो ये ओलंपिक के बेसिक इंफॉर्मेशन पर होगा। ओके, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम ओलंपिक के अपडेट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा खिलाड़ी किस किस खेल से संबंधित है, किस किस खिलाड़ी ने कौन कौन से पदक जीते हैं। ओके, पहले वीडियो में जो आज का वीडियो है इसमें केवल हम ओलंपिक के बारे में जानेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने लिख रखा है, पहले ओलंपिक का क्या देखेंगे हम? नामकरण। ठीक, तो ओलंपिक का जो नाम है, ग्रीस की राजधानी एथेंस। ओके, यूरोप में एटलस आप सभी को क्लियर होगा, नहीं होगा तो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस आता है, उसमें यूरोप कॉन्टिनेंट में जाकर आप देख सकते हैं। जो भूमध्य सागर है उसके ऊपर में यानी यूरोप कॉन्टिनेंट के नीचे में दक्षिण में साउथ सदर्न पार्ट पर एक कंट्री देखने को मिलेगा, ग्रीस। चूंकि पहले ये पूरा ग्रीक एम्पायर हुआ करता था, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है आपका ओलंपिया। और वो जो पर्वत ग्रीस में है, जिस शहर पे है उस शहर का नाम इसी ओलंपिया पर्वत के नाम पर रखा गया है। उस शहर का नाम है आपका ओलंपिया। और इसी ओलंपिया पर्वत पर, ओलंपिया शहर पर इस खेल का आयोजन किया गया था, इसलिए इस खेल को ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। ओके, आज जो आप ओलंपिक देखते हैं ये मॉडर्न ओलंपिक है, ये ओलंपिक का दूसरा रूप है। इससे पहले भी ओलंपिक हुआ करता था जिसे हम प्राचीन ओलंपिक यानी कि एंशिएंट ओलंपिक के नाम से जानते हैं। तो पहले हम प्राचीन ओलंपिक यानी कि एंशिएंट ओलंपिक को देखेंगे, उसके बाद फिर आएंगे किसमें? मॉडर्न ओलंपिक में। क्लियर है? चलिए देखिएगा। तो जो प्राचीन ओलंपिक है इसका जो प्रारंभ है ये 776 बीसी से हुआ था, यानी कि ईसा मसीह जी के, प्रभु ईसा मसीह के जन्म के 776 वर्ष पूर्व एक खेल का आयोजन किया गया था जिसे ओलंपिक के नाम से जाना गया। ओके, किंवदंती एक दंत कथा है। जैसे कि दंत कथा, किंवदंती मतलब एक की बात को सुनकर दूसरा बोला, दूसरे के बाद तीसरा, फिर सैकड़ों, फिर हजारों, फिर लाखों। ओके, इसे किंवदंती कहा जाता है। क्लियर है? तो एक दंत कथा चलती है यूनान में ना, उस दंत कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यूनान के देवता ज्यूस, उन्हीं देवता ज्यूस के पुत्र थे आपका हरक्यूलिस। हॉलीवुड में हरक्यूलिस का मूवी बना है, पार्ट 1 पार्ट 2 आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ज्यूस देवता के सम्मान में उनके पुत्र ने एक स्टेडियम का, ओलंपिया पर्वत में एक स्टेडियम का निर्माण कराया। क्लियर है? अरे जैसे हमारे महाभारत कथा में ना युधिष्ठिर धर्मराज, ठीक है ना, धर्मराज के पुत्र थे यानी यमराज के पुत्र थे। भीम हनुमान देवता, ठीक है ना, पवन पुत्र, तो पवन देवता के पुत्र थे भीम। इंद्र देवता के पुत्र थे कौन? अर्जुन। ठीक वैसे ही ज्यूस देवता के पुत्र थे ना कौन? आपका हरक्यूलिस। तो हरक्यूलिस ने ज्यूस देवता के सम्मान में ओलंपिया पर्वत पर एक स्टेडियम बनवाया और उसी स्टेडियम पर इन खेलों का आयोजन किया गया, जिसे क्या कहा गया? आपका ओलंपिक। प्रारंभ कब हुआ? तो 776 बीसी में। ओके, प्रारंभ में जब ये ओलंपिक होता था तो इसमें योद्धा भाग लेते थे। कौन भाग लेते थे? योद्धा। तो पूरा ग्रीक एम्पायर था ना, बड़ा सा था, बड़ा एम्पायर था, तो उसमें अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से योद्धा आते थे और प्रतिस्पर्धा में भाग लेते थे। ओके, इन योद्धाओं के बीच में प्रतिस्पर्धा होती थी, तो जो योद्धा जीतता था उसको कविता के माध्यम से मूर्ति देकर उसे सम्मानित किया जाता था। ओके, तो जीतने वाले योद्धा को कविता सुनाकर, गाकर
मूर्ति देकर सम्मानित किया जाता था। साथ ही जिस राज्य का या जिस शहर का वो योद्धा है उसे उस सेना का, ठीक है, उस राज्य की सेना का क्या बनाया जाता था, प्रमुख बनाया जाता था, जीतने वाले योद्धा को। तो यहाँ पर अलग अलग राज्य के अलग अलग शहर के जो योद्धा थे आकर अपने कौशल का प्रदर्शन करते थे। क्लियर है? कब? प्राचीन ओलंपिक के दौरान। इसमें मुख्य तौर पे देखा जाए तो मुक्केबाजी हुआ करता था, बॉक्सिंग, कुश्ती हुआ करता था, रथ दौड़, चैरियट रेस, घुड़सवारी, इस प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता था। समय दर समय यह खेल चलता रहा। धीरे धीरे चूंकि ग्रीस है ना, ग्रीस उसके बाजू में, ठीक है, मेरिडियन सी, भूमध्य सागर के बाजू में आपका क्या है, इटली, इटली की राजधानी रोम, जाकर एटलस में देख लीजिएगा, यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो रोम, इटली की राजधानी रोम ना, तो ये रोम पहले यहां पर था क्या, आपका रोमन साम्राज्य। क्या था? रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य का धीरे धीरे प्रभुत्व क्या होने लगा, बढ़ने लगा ना, उसकी शक्ति में असीमित वृद्धि हुई। और इधर ग्रीस, ग्रीक साम्राज्य का जो शक्ति था, जो प्रभुत्व था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। रोमन एम्पायर बढ़ने लगा, ग्रीक एम्पायर कम होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप समय के बाद, कुछ समय के बाद इस ओलंपिया पर्वत पर, ओलंपिया शहर पर, यानी कि एथेंस में ना, ग्रीस की राजधानी एथेंस, तो एथेंस में धीरे धीरे इस ओलंपिक के आयोजन को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो प्राचीन जो ओलंपिक है इसका अंत कब हुआ, तो 393, ये बीसी नहीं है, ये एडी होगा, एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी। तो 393 ईस्वी यानी कि ईसा मसीह, प्रभु ईसा मसीह के जन्म के 393 वर्ष पश्चात इस खेल का क्या कर दिया गया, आयोजन पूर्णतः बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया बता दिया मैंने, ओके। लंबे समय के पश्चात 1860 से लेके 1860 ईस्वी से लेके 1890 ईस्वी के बीच में फिर से ग्रीस में ना, ग्रीस की राजधानी एथेंस, यहां ओलंपिया पर्वत पर, उस ओलंपिया शहर में जो स्टेडियम था ना, वहां पर फिर से ओलंपिक खेलों का आयोजन कराया गया। लेकिन ये जो 1860 से लेके 1890 के बीच का जो ओलंपिक हुआ ना, ये अनरिकॉर्डेड, अनऑफिशियल, आई बात समझ में। तो इसी बीच में 1890 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, ओके। तो इस ओलंपिक में एक फ्रांसीसी व्यक्ति, ठीक है ना, उस व्यक्ति का नाम है पियरे डी कोबर्टिन। क्या नाम है? पियरे डी कोबर्टिन। तो ये जब 1890 का ओलंपिक आयोजित हुआ था, ठीक है, तो वहां पर मैंने बोला ना 1860 के 1890 के बीच में जो ओलंपिक हुआ है वो अनरिकॉर्डेड है, अनऑफिशियल है, ओके। तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग मानते हैं ओलंपिक की शुरुआत कब से, 1896 से, बताऊंगा आगे अभी। तो 1890 के सन पर जब ये खेलों का आयोजन किया गया, तब ये जो फ्रांसीसी व्यक्ति थे पियरे डी कोबर्टिन, इनके मन में विचार आया कि जो ये खेल है, ओलंपिक खेल के आयोजन के लिए कमेटी का गठन होना चाहिए ना, ओके। तो पियरे डी कोबर्टिन ने ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए एक कमेटी गठित करने की बात कही, और इन्हीं के प्रयासों से 1894 में, 4 साल बाद, 1894 में एक कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। कब? 1894 में। और उस कमेटी का नाम है आपका आईओसी। क्या नाम है? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। किनके प्रयासों से, किनके माध्यम से हुआ? तो पियरे डी कोबर्टिन। इसीलिए इन्हें ओलंपिक का जनक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ओलंपिक के जनक, फादर ऑफ ओलंपिक। कौन? तो पियरे डी कोबर्टिन। कौन थे? फ्रांसीसी थे ना। तो इन्हीं के प्रयासों से 1894 में, कब? 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क्या किया गया? गठन किया गया। कब? 1894 में, 1894 में। अब जब इस कमेटी का गठन हुआ ना, तो इसके प्रेसिडेंट चुनेंगे, ओके। तो 1894 में आपका आईओसी का गठन हुआ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और आईओसी के जो पहले प्रेसिडेंट ना, पहले अध्यक्ष, जो आईओसी के जो पहले अध्यक्ष चुने गए वो थे कौन? आपका डिमेट्रियस विकेलस। कौन थे? डिमेट्रियस विकेलस। तो पहले ना, यदि पूछा आईओसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो डिमेट्रियस विकेलस। पियरे डी कोबर्टिन को ओलंपिक का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ओलंपिक, लेकिन ये फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थे। किसके? आईओसी की। आईओसी के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? डिमेट्रियस विकेलस। ये ग्रीक राइटर थे,
ओके, ग्रीक राइटर थे कौन? आपका डिमेट्रियस विकिलस, जो आईओसी के क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। यदि सेकंड प्रेसिडेंट पूछता है तब लगाओगे ना क्या आपका? पियर डी कुबर्टिन। ओके, तो फादर ऑफ ओलंपिक कौन? पियर डी कुबर्टिन। फर्स्ट प्रेसिडेंट आईओसी का कौन? तो डिमेट्रियस विकिलस। सेकंड प्रेसिडेंट कौन? तो पियर डी कुबर्टिन। याद रहेगा। और हाल ही वर्तमान में एट प्रेजेंट टाइम आईओसी का जो प्रेसिडेंट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम है आपका थॉमस बाक। क्या नाम है? थॉमस बाक। तो वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है। आईओसी के वर्तमान में प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है आपका? तो थॉमस बाक। 2013 से है ये। ओके, चलिए, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब जब आईओसी का गठन हुआ 1894 में, तो आईओसी ने 1896 में 1896 में ओलंपिक का आयोजन कराया। ओके, तो 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में, ठीक, 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आईओसी के द्वारा, किसके द्वारा? आईओसी के द्वारा ओलंपिक का आयोजन कराया गया। यहीं से आज जो आप ओलंपिक देखते हो, इसकी शुरुआत हुई कहां से? 1896 से। आधुनिक ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक। तो मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत 1896 से हुई। पहला ओलंपिक ना, क्लियर है? किसके द्वारा आपका आयोजित किया गया? तो आईओसी के द्वारा। कब किया गया? तो 1896 में। कहां किया गया? तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में। क्लियर है? ठीक, तो ये आपका आधुनिक ओलंपिक। अब बात करते हैं कि ये देखो लिखा हुआ है मैंने, 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में क्या हुआ? आपका फर्स्ट ओलंपिक का आयोजन कराया गया। किसके द्वारा? तो आईओसी के द्वारा। क्लियर है? अब बात करते हैं आईओसी के मॉडल्स की, सिंबल्स की, आदर्श की। ठीक है, सॉरी, ओलंपिक के आदर्श की। तो ओलंपिक का जो मॉडल है, जो सिंबल है, उसमें हम तीन प्रमुख जानते हैं। एक आपका ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक ध्वज, दूसरा मसालना, ओलंपिक टॉर्च, और तीसरा पदक, मेडल्स। उसके बाद जाओगे तो फिर डिप्लोमा आता है, ओलंपिक का डिप्लोमा। ठीक है, मोटो आता है, उद्देश्य आता है। तो पहले तीन देखेंगे, एक आपका फ्लैग, दूसरा आपका टॉर्च यानी कि मसाल, और तीसरा देखेंगे क्या? आपका पदक यानी कि मेडल्स। ठीक, तो ओलंपिक के सिंबल्स में यानी कि आपका मॉडल्स, आदर्श में एक आपका ध्वज, ध्वज के बाद मसाल, मसाल के बाद पदक यानी कि मेडल। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे किसके? ओलंपिक फ्लैग की, ओलंपिक ध्वज की। ठीक, तो 1896 में जब पहला ओलंपिक खेला गया एथेंस में, तो उस समय फ्लैग नहीं था ना। ठीक, जब 1896 में पहला ओलंपिक हुआ उस समय फ्लैग नहीं था। फ्लैग का विचार इन्हीं के में है ना, पियर डी कुबर्टिन। तो पियर डी कुबर्टिन के द्वारा एक फ्लैग डिजाइन किया गया ना, इन्हीं के कहने पर। कब? 1930 में, 1913 में पियर डी कुबर्टिन ने फ्लैग के बारे में बात की और उसे डिजाइन किया ना। तो फ्लैग के बारे में सोचा किसने? पियर डी कुबर्टिन ने डिजाइन किया ना। कब? निर्णय लिया 1913 में। और ये बना कब, तैयार कब हुआ? तो 1940 में, 1914 में। क्लियर है? बात कब कही गई फ्लैग के बारे में? तो 1930 में। बना कब ना? तो 1914। श्रेय किसको जाता है? तो पियर डी कुबर्टिन को। ओके, लेकिन फहराया गया कब? ओलंपिक का फ्लैग तो बन गया ना, लेकिन उस फ्लैग को किस ओलंपिक में फहराया गया? ठीक, तो ओलंपिक का जो फ्लैग है 1914 में बना, और 1920 में, 1920 में इसे ओलंपिक के दौरान फहराया गया। तो ओलंपिक का ध्वज, फ्लैग किस सन में फहराया गया? तो 1920 पे, एंटवर्प पे ना। कहां पे? एंटवर्प। तो बेल्जियम में आपका एंटवर्प। तो बेल्जियम के एंटवर्प में जब आपका ओलंपिक का आयोजन किया गया था, उसी ओलंपिक के दौरान 1920 में आपका क्या किया गया? ओलंपिक ध्वज फहराया गया। ठीक, कहां पे? तो एंटवर्प। एंटवर्प कहां मिलेगा आपको? बेल्जियम में। कहां मिलेगा? बेल्जियम। ऐसा यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है ना। ठीक, कब फहराया गया? तो 1920 में। कहां फहराया गया? तो एंटवर्प में जो ओलंपिक हुआ था। एंटवर्प को कहां मिलेगा आपका? बेल्जियम। एटलस में जाके यूरोप कॉन्टिनेंट में देख लेना, बेल्जियम। क्लियर है? चलो, अब देखिएगा ये जो फ्लैग है ना, डिजाइन किसने किया? आपका पियर डी कुबर्टिन ने। तो इन्होंने जब डिजाइन किया तो 5 छल्ले बनाए ना,
कितने छल्ले? 5 छल्ले, 5 रिंग है ओलंपिक के फ्लैग में। ओके, ये जो रिंग्स है ना, ये पांचों महाद्वीपों के यूनिटी के बारे में बताता है। पांचों महाद्वीप में जो देश हैं उन सभी देशों की एकता के प्रतिरूप में ये फ्लैग आपका क्या है? डिजाइन किया गया है। क्लियर? यदि आपसे कोई पूछे कि ओलंपिक का जो फ्लैग है, ओके, वो किसको प्रदर्शित करता है, तो किसको प्रदर्शित करता है? जो 5 महाद्वीप है, उन पांचों महाद्वीपों में जो देश है, उन देशों की एकता, यूनिटी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। देख लीजिए, ओलंपिक का फ्लैग आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, जिसमें क्या बने हुए हैं? 5 रिंग्स है, 5 छल्ले हैं। क्लियर है? तो इन 5 छल्ले, ये 5 छल्ले किसको प्रदर्शित करते हैं? तो पांचों महाद्वीपों की एकता को प्रदर्शित करते हैं। अब अलग अलग कलर के छल्ले हैं ना, अलग अलग कलर के रिंग्स हैं, तो इसमें आपको कौन कौन से रिंग्स देखने को मिलेंगे कलर के? तो एक होगा आपका ब्लू, एक होगा आपका ब्लैक, एक होगा आपका क्या? तो रेड। तो ब्लू, ब्लैक और रेड, ये ऊपर के 3 छल्ले हैं। नीचे में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? येलो, और नीचे में एक और मिलेगा आपको क्या? ग्रीन। तो ऊपर के 3 ब्लू, ब्लैक और आपका क्या? रेड, और नीचे में येलो और ग्रीन। तो ये जो 5 छल्ले हैं, ये 5 कॉन्टिनेंट के हैं, ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि ओवरऑल छल्लों की बात करें, 5 छल्लों की, तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो पांचों महाद्वीप के जो देश हैं, उन देशों के बीच एकता को प्रदर्शित करते हैं, यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? देख लीजिए, तो पहला जो छल्ला है वो ब्लू है ना, नीला। सेकेंड वाला आपका क्या है? तो ब्लैक है। थर्ड वाला क्या है आपका? तो रेड है। ये ब्लू, ये ब्लैक और ये रेड। नीचे वाला ये येलो है और ये वाला आपका क्या है? ग्रीन है। ठीक, तो जो नीला रंग का छल्ला है वो किसका है आपका? किसको रिप्रेजेंट करता है? यूरोप कॉन्टिनेंट को। क्योंकि यूरोप महाद्वीप ना, याद कैसे रख सकते हो, यूरोप महाद्वीप में पेनिनसुलर ज्यादा है, प्रायद्वीप ज्यादा है, पूरा पानी है ना, ठीक है। अधिकतर देश जो है उसके पास समुद्री तट है, पूरा नीला नीला दिखेगा आपको यूरोप कॉन्टिनेंट, तो नीला मतलब यूरोप, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। ब्लैक रिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अफ्रीका को। तो कैसे याद करिएगा, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें अश्वेत प्रजातियां ज्यादा निवास करती है, उसको अंध महाद्वीप भी बोला जाता है। तो ब्लैक कलर का जो रिंग होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अफ्रीका को। लाल रंग का जो है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट को, तो अमेरिका कॉन्टिनेंट एक नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका। तो रेड कलर जो है, रेड कलर का जो रिंग है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। याद कैसे रखोगे? अमेरिका में रेड इंडियन पाए जाते हैं ना, कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो रेड इंडियन। तो रेड इंडियन से आपका रेड कलर, क्लियर है, याद रहेगा। और पीला रंग जो है, येलो कलर का जो रिंग है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एशिया को। और नीचे में जो आपका ग्रीन कलर का है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑस्ट्रेलिया को। तो ये 5 महाद्वीप में जो देश हैं उन सभी देशों की एकता को रिप्रेजेंट करता है ना कौन आपका? तो ओलंपिक का फ्लैग, याद रहेगा। अब कभी कभी एग्जाम में इसके रेशियो के बारे में भी पूछ देता है ना कि ओलंपिक का जो फ्लैग है उसका रेशियो कितना है। तो ओलंपिक के फ्लैग का जो रेशियो है वो 2:3 है, 2:3। तो जो आपका लेंथ है ना, फ्लैग का जो लेंथ है वो 2.5 मीटर है, और जो आपका विड्थ है ना, विड्थ वो 1.5 मीटर है। क्लियर? खैर आपको लेंथ याद नहीं रखना है, ओके। आप केवल क्या याद रखोगे कि रेशियो कितना है? तो 2:5, 2:1। ओलंपिक के फ्लैग का रेशियो कितना है? तो 2:3, 2:3। क्लियर है? तो ये तो ओलंपिक का क्या हो गया? आपका फ्लैग हो गया। ठीक, अब बात करते हैं किसके बारे में? तो ओलंपिक टॉर्च यानी कि मशाल के बारे में। तो ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ, पहला ओलंपिक 1896 में, उसके बाद भी जो ओलंपिक हुए उस पे मशाल का प्रचलन नहीं था ना। क्लियर है? मशाल का प्रचलन, टॉर्च का जो आपका प्रचलन है ये 1928 से शुरू हुआ है। तो दो डेट याद रखिएगा, एक 1928 और एक 1936, यानी कि 1928 और 1928 के बाद 1936। क्यों? ओलंपिक में पहला मशाल, ठीक है ना, टॉर्च, ओलंपिक में पहला मशाल जलाया गया ना कब? आपका 1928 में। कब जलाया गया? 1928। 1928 में ओलंपिक हो रहा था कहां पे? नीदरलैंड पे। ये भी यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है ना, जाके देख लीजिएगा एटलस में। तो नीदरलैंड में आपका एम्स्टर्डम है, ओके। तो एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक का आयोजन किया गया था, कब किया गया था? 1928 में।
तो 1928 में एम्स्टर्डम बेल्जियम में जो आपका नीदरलैंड में जो आपका ओलंपिक हुआ है, उस ओलंपिक के दौरान मशाल जलाया गया। पहली बार ओलंपिक में मशाल कब जलाया गया? तो 1928 में। लेकिन आज जो वर्तमान स्वरूप में टॉर्च जल रहा है, जो मशाल जल रहा है, उस टाइप का नहीं था ना। आज क्या है, मशाल को लेकर दौड़ते हैं ना, ठीक है, अलग अलग देशों में जाता है। पहले ऐसा नहीं था। जब शुरुआत हुआ ना 1928 में, तो पूरे ओलंपिक के दौरान एक बड़ा सा मशाल था, और वो मशाल पूरे ओलंपिक के दौरान क्या रहा? जलते रहना। तो एक जगह पे था, वहीं पे मशाल क्या किए? जलाए। कब? 1928 में। क्लियर है? अब ये अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? यानी कि वर्तमान स्वरूप से बोलने का मतलब है कि मशाल यात्रा, मशाल को लेकर ना एक देश से दूसरे देश कर अंतिम में जहां पे ओलंपिक का आयोजन किया जाता है वहां तक ले जाया जाता है, इसको मशाल यात्रा बोलते हैं। ओके, तो मशाल जब जलाना प्रारंभ हुआ उस समय मशाल यात्रा नहीं होता था, लाए और जलाए। क्लियर है? तो सबसे पहली बार कब जलाया गया? तो 1928 में। कब जलाया गया? 1928 में। कहां जलाया गया? तो जहां पे ओलंपिक का आयोजन हुआ था। कहां हुआ था? तो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, यूरोप में। ओके, अब ये अपने आधुनिक स्वरूप में कब आया? यानी कि मशाल यात्रा कब से शुरू हुई? तो डेट याद रखिएगा, 1936, 1936। कब? 1936 में। 1936। क्लियर है? 1936 में ओलंपिक का जो आयोजन है वो जर्मनी के बर्लिन में हुआ था ना। कहां हुआ था? बर्लिन में। तो इसी ओलंपिक से क्या किया गया? मशाल यात्रा निकाली गई। मशाल जलाए। मशाल को जला के सभी देशों की यात्रा करवाते हुए जो आयोजक देश है, जो मेजबान देश है, जो होस्टिंग कंट्री है, वहां पर क्या किया जाता था? ले जाया जाता था। क्लियर है? तो मशाल यात्रा यानी कि मशाल वाला जो ओलंपिक टॉर्च है, ये अपने आधुनिक रूप में कब आया? तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक के दौरान। क्लियर है? उसमें होस्ट कौन था? जर्मनी में आपका बर्लिन, जर्मनी था ना होस्टिंग कंट्री। क्लियर है? याद रहेगा। अब ये मशाल जलाने की जो प्रथा, जला तो दिए ना मशाल, कैसे जलाए? आग से नहीं जलाए ना। यूनान में एक देवता है, ठीक है ना, गॉडेस है, देवी है, ठीक है, नाम है उसका हेरा। ठीक है, हेरा देवी का मंदिर। क्लियर? तो मशाल को ना हेरा देवी के मंदिर, ये जो हेरा देवी का मंदिर है ये आपको ओलंपिया पर्वत पे मिलेगा। कहां मिलेगा? ओलंपिया पर्वत में। क्लियर है? और यूनान के लोग ना, जो ग्रीस, आपका जो ग्रीस के लोग हैं, ठीक, ये लोग आग को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म ना सूर्य देवता प्रकाश के देवता है, वैसे ही वहां ना प्रकाश के देवता माने जाते हैं कौन? अपोलो। कौन माने जाते हैं? अपोलो। तो आग को काफी पवित्र मानते हैं। देखिए, मानने का नजरिया है ना, बाकी सब कुछ एक है। क्लियर है? हम लोग सूर्य भगवान, उधर आपको बोलोगे तो अपोलो देवता। तो सूर्य की किरणें काफी ज्यादा पवित्र मानते हैं आग को। तो इसका प्रचलन शुरू कैसे हुआ? तो ओलंपिक खेल की पवित्रता बनी रहे, ठीक है ना, खेल के दौरान पवित्रता बनी रहे, और सबसे पवित्र मानते हैं किसको? आग को। इसलिए मशाल का क्या किया गया? वहां पर प्रचलन लाया गया। ठीक, तो जो अपोलो देवता है, प्रकाश के देवता माने जाते हैं, तो उन्हीं देवता यानी प्रकाश की किरणों के माध्यम से क्या किया जाता है? आग को जलाया जाता है। कहां जलाया जाता है? तो ओलंपिया पर्वत में। ओलंपिया पर्वत में कहां पे? तो हेरा जो गॉडेस है ना, देवी है, देवी, वो हेरा देवी का जो मंदिर है, हेरा गॉडेस का जो टेम्पल है, उस टेम्पल के सामने ओलंपिया पर्वत पर सूर्य की किरणों को क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है ना, और सूर्य की किरणों के माध्यम से उस मशाल को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। अरे बचपन में हम लोग जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था ना, उस ग्लास को रखते थे और सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करते थे, और ग्लास के नीचे क्या रखते थे? पेपर। तो पेपर क्या होता था? जल जाता था। ठीक उसी प्रकार ओलंपिया पर्वत पर आपका जो हेरा गॉडेस का मंदिर है, टेम्पल है, वहां पर सूर्य की किरणों को क्या किया जाता था? एकत्रित किया जाता था, और एकत्रित करके क्या किया जाता था? मशाल को जलाया जाता था। अब मशाल जल गया ना, तो जलेगा कहां? ग्रीस में ना, ग्रीस की राजधानी एथेंस, ओलंपिया पर्वत पर, ठीक, हेरा गॉडेस के टेम्पल के सामने सूर्य किरणों को एकत्रित करके अब मशाल जलाया। तो जो एथेंस के खिलाड़ी हैं वो मशाल को लेकर जाएंगे ना। क्लियर है? अब ये मशाल पूरा यात्रा करेगा, जितने भी देश है ना, उन सभी देशों की क्या करता है? ये मशाल यात्रा करते हैं। अब ऐसा नहीं कि मशाल खुद उड़ के जाएगा, लेके जाएंगे ना। तो मशाल को ले जाया जाता था ना सभी देशों में,
और पूरा देश घूमने के पश्चात ये वहां पहुंचता था, कहां, होस्टिंग कंट्री में, जो कंट्री ओलंपिक का क्या कर रहा है, आयोजन कर रहा है। यानी कि अंत में ये मसाल कहां जाता था, होस्टिंग कंट्री में जाता था। क्लियर है। तो इस मसाल को कभी हवाई यात्रा के द्वारा ले जाया गया, कभी रेगिस्तान के माध्यम से ऊंट और घोड़ों में बैठा के लेके जाया गया, कभी जल मार्ग से यानी समुद्री मार्ग से इसको पूरे देश में घुमाया गया और फिर पहुंचाया गया कहां पे, आपको होस्टिंग कंट्री में। क्लियर है। तो ये था क्या आपका ओलंपिक मसाल। पहली बार कब जलाया गया, तो 1928 में। कहां, आपका एम्स्टर्डम में। अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, यानी कि मसाल यात्रा कब शुरू हुई, तो 1936 में। कहां पे आपका, तो ये लिखा नहीं हो, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, बर्लिन में। ठीक है, हाँ बर्लिन यानी कि आपका जर्मनी। ठीक, क्लियर है। तो ये क्या आपका मशाल, ओलंपिक टॉर्च। ओके, ओलंपिक टॉर्च के बाद जो तीसरा आपका सिंबल है, जो मॉडल है, जो आदर्श है, वो है आपका मेडल यानी कि पदक। तो जो पहला रैंक आता है, जो खिलाड़ी पहला रैंक आता है, फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड, तो जो पहला मेडल दिया जाता है वो होता है गोल्ड का, यानी कि स्वर्ण पदक। दूसरा मेडल दूसरे खिलाड़ी का नाम, सेकंड नंबर के दूसरे खिलाड़ी दिया जाता है क्या, आपका सिल्वर। क्या दिया जाता है, सिल्वर यानी कि रजत। और तीसरे खिलाड़ी को जो थर्ड रैंक लाता है उसको दिया जाता है क्या, आपका ब्रॉन्ज यानी कि आपका कांसा तांबा। क्लियर है, कॉपर। तो 3 मेडल है ना, एक आपका गोल्ड है, एक आपका सिल्वर है और एक आपका क्या है, ब्रॉन्ज। यानी कि स्वर्ण के बाद आपका रजत के बाद कांस्य। तो ये 3 पदक दिए जाते हैं। ओके, अब देखिएगा, पहले दूसरे तीसरे वाले को तो पदक दे दिए, अब बहुत सारे खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो अन्य जो खिलाड़ी हैं वो हताश ना हो जाए। ठीक है, हारने वाला क्या होता है, हताश हो जाता है ना, कि मैं नहीं जीत पाया कहेंगे। तो हारने वाला खिलाड़ी हताश ना हो, आगे फिर से ओलंपिक खेलने के लिए वो प्रेरित रहे, इसके लिए आईओसी ने ओलंपिक डिप्लोमा का प्रचलन लाया। क्लियर है, ये भी आपका मॉडल में आएगा क्या, तो डिप्लोमा। तो आईओसी ने 1949 से, कब, 1949 से ओलंपिक डिप्लोमा देना स्टार्ट किया ना। तो जो चौथा नंबर ला रहा है, पांचवा नंबर ला रहा है और छठवां नंबर ला रहा है, यानी कि 4th रैंक, 5th रैंक और 6th रैंक, तो चौथे, पांचवें और छठवें नंबर के खिलाड़ी को क्या दिया जाने लगा, तो डिप्लोमा, ओलंपिक डिप्लोमा। कब से दिया जाने लगा, तो 1949 से। तो 1949 से किसका प्रचलन प्रारंभ हुआ, डिप्लोमा का। किसको किसको दिया जाने लगा, तो चौथे रैंक वाले को, पांचवें रैंक वाले को और छठवें रैंक वाले को। क्लियर है। इसमें फिर अमेंडमेंट किया गया ना 1981 में, 1981 से ये जो डिप्लोमा है ये 7वें नंबर के खिलाड़ी को भी और 8वें नंबर के खिलाड़ी को भी क्या किया जाने लगा, दिया जाने लगा। क्लियर है, कब से, तो 1981 से। 1981 से ये जो ओलंपिक डिप्लोमा है ये 7वें नंबर के खिलाड़ी को भी दिया जाने लगा और 8वें नंबर के खिलाड़ी को भी दिया जाने लगा। क्लियर है, चलिए देखिएगा। अब बात करते हैं ओलंपिक के उद्देश्य की, मोटो। ओके, तो ओलंपिक का उद्देश्य क्या है, ठीक। तो ओलंपिक का उद्देश्य, मोटो देखेंगे, ठीक। तो मोटो में सीटियस, अल्टियस और आपका फोर्टियस। तो ओलंपिक का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, ठीक। सीटियस का मतलब फास्टर, ठीक है ना। अल्टियस का मतलब हायर और फोर्टियस का मतलब होता है क्या, आपका स्ट्रॉन्गर। ओके, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, ये ओलंपिक का क्या है, आपका मोटो है, उद्देश्य। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए, अब ओलंपिक से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं, उसको जरा देख लेते हैं। ओलंपिक, जब चाहे प्राचीन ओलंपिक ले लो, चाहे आपका मॉडर्न ओलंपिक ले लो, इसमें केवल योद्धा और मॉडर्न ओलंपिक में आपका खिलाड़ी, महिलाएं ओलंपिक में भाग नहीं लेती थी। आई बात समझ में, महिलाएं ओलंपिक में भाग नहीं लेती थी। महिलाएं ओलंपिक में भाग कब से ली, तो डेट याद रखिएगा, सन 1900। कब, सन 1900 से ओलंपिक में महिलाएं भी क्या करने लगी, पार्टिसिपेट करने लगी। याद रहेगा, यदि मान लो एग्जाम में पूछ दिया कि ओलंपिक में महिलाएं
कब से पार्टिसिपेट की? तो सन 1900 से। कब से? 1900 से, याद रखिएगा। अब देखिए, ओलंपिक में जब ओलंपिक का आयोजन होता है तो एक तो होस्टिंग कंट्रीज होते हैं और बहुत सारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक खेल खेलने आते हैं। तो आयोजन के दौरान ना सभी देश को, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए एक खिलाड़ी आगे रहता है और उस देश का फ्लैग लेके, झंडा को लेके ना सामने खड़ा रहता है। आयोजन के दौरान जिस दिन आयोजन होता है ना, तो सभी देश के खिलाड़ी और उस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक खिलाड़ी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सामने देश का झंडा लेकर खड़ा रहता है। तो सबसे आगे में कौन रहता है और सबसे पीछे में कौन रहता है? क्लियर है? तो देखिए, चूंकि ये खेल कहां का है ना, खेल कहां का है आपका? ग्रीस, एथेंस। तो सबसे आगे में जो देश के खिलाड़ी होंगे वो कहां के होंगे? आपका ग्रीस के। कहां के होंगे? ग्रीस के। और जो होस्टिंग कंट्री है जहां पे खेल का आयोजन किया गया है वो सबसे लास्ट में होगा ना। तो सबसे फर्स्ट में कौन रहता है? तो ग्रीस वाले, यहीं का खेल है ना, तो उनको पीछे कैसे छोड़ देंगे जी? नहीं छोड़ सकते ना। तो सबसे पहले में कौन रहेगा? ग्रीस के लोग, ग्रीस के खिलाड़ी। और सबसे लास्ट में कौन रहेगा? तो जिस देश में ओलंपिक का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है, यानी कि जो होस्टिंग कंट्री है वो सबसे कहां रहेगी? लास्ट में रहेगी। तो फर्स्ट के बाद ना पूरा अल्फाबेटिकल फॉर्म में चलता है। तो जितने भी कंट्रीज होंगे वो ग्रीस के बाद कैसे जमेंगे, कैसे रहेंगे? तो अल्फाबेटिकल फॉर्म में A B C D ऐसे करके। और लास्ट में कौन रहेगा? तो होस्टिंग कंट्री। क्लियर है? महिलाएं कब से भाग ली? तो सन 1900 से महिलाएं भी क्या करने लगी? ओलंपिक में भाग लेने लगी। अब आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ना, ओलंपियाड। क्या? ओलंपियाड। ओलंपियाड, एक तो ओलंपिक और एक आपका क्या? ओलंपियाड। तो आपको पता होगा कि जो ओलंपिक है वो प्रत्येक 4 वर्षों में किया जाता है ना। 15 दिन का खेल रहता है, ठीक है, 15 दिन का खेल रहता है, 4 वर्षों में आयोजित होता है। तो प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। तो ये जो प्रत्येक वर्ष, ये जो गैप है ना, गैप प्रत्येक 4 वर्षों में, यानी 3 वर्ष गैप। तो प्रत्येक जिस वर्ष में ये आपका क्या होगा? खेल आयोजित होगा, उसी वर्ष को क्या बोला जाता है? आपका ओलंपियाड बोला जाता है। याद रहेगा? प्रत्येक 4 वर्षों में, यानी जिस वर्ष में ओलंपिक का आयोजन हुआ है उस वर्ष को क्या बोला जाता है? ओलंपियाड बोला जाता है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट फैक्ट नोट कीजिएगा। भारत देश ने, अच्छा देखिए, एक आप लोगों ने सुना होगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपका समर ओलंपिक यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। एक ओलंपिक होता है आपका विंटर ओलंपिक यानी कि शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। तो प्रारंभ में जब ओलंपिक की शुरुआत हुई तो सभी प्रकार के खेल खेले जाते थे। बर्फ से संबंधित खेल भी खेला जाता था, जैसे कि आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, है ना। तो बर्फ से संबंधित खेल भी खेले जाते थे। तो बर्फ चाहिए ना, आइस हॉकी, तो बगैर आइस के कैसे खेलोगे? बर्फ चाहिए। तो उसके लिए अलग से एक आपका क्या किया जाता था? स्टेज तैयार किया जाता था, अलग से व्यवस्था की जाती थी। तो दोनों टाइप के खेलों को आयोजित करने में दिक्कतें पैदा हो रही थी। क्लियर है? तो दोनों खेल को अलग कर दिया गया ना। कब किया गया? तो 1992 में। कब किया गया? 1992 में। तो 1992 से जो शीतकालीन यानी कि बर्फ के जो खेल थे, बर्फ से संबंधित जो खेल थे, उसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया, क्योंकि आयोजन करने में दिक्कतें पैदा हो रही थी ना। तो 1992 से बर्फ से संबंधित खेलों को पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो यहां से फिर प्रचलन में आया कि आपका विंटर ओलंपिक यानी कि शीतकालीन ओलंपिक। अब जब समर ओलंपिक हो रहा है उसके ठीक 2 साल बाद ना आयोजित होता है कि आपका विंटर ओलंपिक। क्लियर है? तो पहला विंटर ओलंपिक जो हुआ वो हुआ कब? आपका 1994 में। कब हुआ? 1994। तो समर ओलंपिक के हर 2 साल बाद में आपका विंटर ओलंपिक होता है। पहला विंटर ओलंपिक कब हुआ? तो 1994 में। विंटर ओलंपिक को पृथक कब किया गया? सेपरेट कब किया गया? तो 1992 में। याद रहेगा? चलिए, ये कुछ फैक्ट्स हैं। अब भारत के बारे में आते हैं। भारत ने पहला गोल्ड मेडल कब जीता? ओलंपिक में ना। भारत ने ओलंपिक में अपना जो पहला गोल्ड मेडल जीता वो जीता 1928 में। कब जीता? 1928 में। ओके, जब से ओलंपिक शुरू हुआ है और भारत जब से भाग लेना शुरू किया है ना ओलंपिक में, तब से लेकर 2016 तक, 2016 में ओलंपिक हुआ था ब्राजील में। कहां हुआ था? ब्राजील में।
ब्राजील का शहर है ना रियो डी जेनेरो, वहां की फैशन नगरी कहलाता है ब्राजील। ओके, तो रियो डी जेनेरो जिसको रियो ओलंपिक बोले 2016 में, तो 2016 तक, तब से लेकर 2016 तक भारत अब तक 9 गोल्ड मेडल जीता है। कितना जीता है? 9। और 7 सिल्वर मेडल जीता है। कितने जीता है? 7। और 12 ब्रॉन्ज यानी कि तांबा, ठीक, कांस्य। तो भारत 2016 तक ना, ठीक है, तब से लेके अब तक 2016 तक कितने गोल्ड मेडल जीता है? 9। ठीक है, सिल्वर कितने जीता है? तो 7। और ब्रॉन्ज कितने जीता है? तो 12। ओके, ये भारत का मेडल लिस्ट है, याद रहेगा। 2016 में जब ओलंपिक हुआ रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में, उसमें 204 देशों ने भाग लिया था। कितने देश? 204 देश। कहां हुआ था? तो ब्राजील में, रियो डी जेनेरो शहर में, जो ब्राजील की फैशन नगरी कहलाता है। ओके, एक लास्ट फैक्ट नोट कीजिएगा, अब तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं उसमें से एक ओलंपिक में ना, एक ओलंपिक के दौरान किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता है? एक ओलंपिक चल रहा है ना, उस ओलंपिक के दौरान यानी कि वो 15 दिन में, उस 15 दिन में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो उसका नाम है, अमेरिका खिलाड़ी है ना, अमेरिका खिलाड़ी माइकल फेल्प्स। क्या नाम है उसका? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स अमेरिका का खिलाड़ी है, स्विमर है ना, स्विमर, तैराक है। इसने एक ही ओलंपिक के दौरान 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल? 8 गोल्ड मेडल। क्लियर है? तो यदि पेपर में कभी पूछ देगा कि एक ओलंपिक के दौरान सबसे ज्यादा ना गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है, तो नाम आएगा ना किसका? माइकल फेल्प्स का। ओके, क्या है वो? स्विमर है, तैराक है। कहां खिलाड़ी है? अमेरिका का। एक लास्ट और अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां है? तो आईओसी का जो हेडक्वार्टर है ये आपको देखने को मिलेगा लुसाने में। कहां मिलेगा? लुसाने। लुसाने यानी कि स्विट्जरलैंड। ओके, तो स्विट्जरलैंड में आपका जो लुसाने है शहर है, वैसी शहर पर, स्विट्जरलैंड के लुसाने पर ही आपको क्या देखने को मिलेगा? आईओसी का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूरोप में पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड, लैंड लॉक्ड कंट्री है ना, भू आवेष्टित देश है, जिसका एटलस मैपिंग कमजोर है। वो जाकर एक बार यूरोप का कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप का एटलस देखिएगा। ये सभी देशों को, सभी शहरों को खोजिएगा। ओके, तो जो व्यू है ना, एक इमेज आपके माइंड पे तैयार हो जाएगा। ओके, तो आज के वीडियो में हमने ओलंपिक का जो जनरल इंफॉर्मेशन है, सामान्य जानकारी, उसको हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में ओलंपिक, जो करंट ओलंपिक चल रहा है ना 2020 का, 21 में चल रहा है। कहां चल रहा है? जापान की राजधानी टोक्यो में। तो 2020 के ओलंपिक का हम लोग अपडेट देखेंगे कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, भारत के किस किस खिलाड़ी ने कौन कौन से पदक जीते हैं, मेडल के अकॉर्डिंग रैंक वाइज ना, फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर कौन है, इंडिया का पोजीशन, इंडिया का रैंक कितना है मेडल जीतने पर, यह सब हम लोग अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। साथ ही सीजीपीएससी अब तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं, ओलंपिक के जस्ट बाद जब सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ है या कोई भी अदर वनडे एग्जाम हुए हैं, तो उन एग्जाम में ओलंपिक से कैसे कैसे रूप के प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ओलंपिक से कैसे कैसे और नए प्रश्न बन सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग करंट ओलंपिक के, टोक्यो ओलंपिक के अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।